बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 का क्वेश्चन 26 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ लोकेशन। सब्जेक्ट BMS है और ये चैप्टर 4+5 वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें ये क्वेश्चन पड़ा होगा, यानी कि प्लेलिस्ट में। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट Q3 D5 P43 फ्रॉम, ये कुछ रैंडम डाटा दिया हुआ है और ये अनग्रुप डाटा है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो अनग्रुप डाटा का अगर आपने इस तरह मेजर्स ऑफ लोकेशन फाइंड करनी हो तो सबसे पहले तो आप उसको अरेंज करें डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। तो इनको हम चलें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ लिखते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 2, फिर उसके बाद 8, फिर 8, 9, फिर आ जाएगा 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद आ जाएगा 31, 31 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है। तो इस तरह जितनी दफ़ा कोई वैल्यू आ रही है तो आपने लिखनी है। 31 2 टाइम्स आ रहा है तो उसके बाद 37, 41, फिर है जी 52, फिर है 63, उसके बाद 69, फिर 80, 80 के बाद 81, 81 2 दफ़ा आ रहा है, फिर 91 और फिर लास्ट में 100। इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं ये 18 है। ओके बेटा। अब हमने Q3 फाइंड करना है। Q3 बेसिकली अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। ये 75% ऑफ डाटा होता है। 75% को अगर आप रिड्यूस करें तो हम इसको 75/100 लिखते हैं और 75/100 को मज़ीद अगर हम कटिंग करें तो ये 3/4 बनता है। ओके। तो Q3 बेसिकली आएगा 75% ऑफ n+1 वैल्यू, यानी कि 75% 3/4 बनता है। तो 3 इंटू n+1/4 टर्म वैल्यू इन अरे कर लें या टर्म इन अरे वैल्यू इन अरे। अरे का मतलब है कि जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ लिखी हैं उसकी तरतीब को अरे बोलते हैं। अरे का मतलब है तरतीब, अरेंजमेंट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें बेटा तो n की जगह पे लिखा मैंने 18+1/4। ठीक है। उसी तरह से वैल्यू इन अरे लिखेंगे और इसको सोल्व किया जब 19 × 3 / 4 किया तो ये आ रहा है 14.25 वैल्यू इन अरे, यानी कि ये डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में वैल्यू आ रही है। अब इसमें जो 14 है इसको तो सेपरेट कर लेना है आपने। ये 14th टर्म कह लें या 14th वैल्यू सेपरेट कर लेनी है और बाकी जो 0.25 बचा है, ये जो 14.25 है इसको हम 14 + 0.25 लिख सकते हैं। तो इसमें से जो 14th वैल्यू है उसको बेटा सेपरेट कर लेना है और बाकी क्या बचा 0.25। अब 0.25 को आपने अंदर दो वैल्यू के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। अब 14.25 14 से ज़्यादा है और 15 से कम है। 14 से ज़्यादा है और 15 से कम है तो 0.25 यानी कि 15th - 14th वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये जिस दो वैल्यूज़ के दरमियान डिवाइड लाई कर रहा है
उन दोनों का डिफरेंस, बड़ी वैल्यू इधर छोटी वैल्यू इधर, 15th वैल्यू माइनस 14th वैल्यू। क्लियर? अगर बिलफर्ज ये 14.50 भी होता, 14.60 होता, फिर भी 14th वैल्यू इधर, और अगर 14.50 है तो 0.50 इंटू 15th वैल्यू माइनस 14th वैल्यू। ठीक है, 14.25 है। अगर ये बिलफर्ज 17.30 तो 17th वैल्यू इधर लिखते, और 0.30 जो है, अब 17.30 किन दो वैल्यूज़ के दरमियान है, 17 और 18 के दरमियान। तो हम यहाँ पे लिखते 0.30 और अंदर 18th वैल्यू माइनस 17th वैल्यू लिखते। समझ रहे बात आप? तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपने समझना है बेटा। अब देख लें जो अरेंज की हैं वैल्यूज़, उसमें 14th वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14th वैल्यू जो है वो 80 है। यहाँ पे लिखी वैल्यू 80 प्लस 0.25, और 15th वैल्यू देख लें कौन सी है। अब 14th वैल्यू तो 80 थी, 15th वैल्यू 81, फिर 14th वैल्यू जो है वो 80 है। इसको सोल्व कर लें आप, तो 80 प्लस 0.25 इंटू 1 0.25, तो ये आ जाएगा 80.25, और ये Q3 है। क्लियर? समझ आ रही है आप लोगों को? उम्मीद है कि कुछ समझ आ रही होगी। ओके, तो अब बेटा चलते हैं D5 पर। D5 हम यहीं पे लिखते हैं। तो D5 का मतलब होता है बेसिकली आउट ऑफ 10, डिसाइल आउट ऑफ 10। तो आपने 5 इंटू n+1 ओवर 10 लिखना है टोटल नीचे, और उसमें से कौन सा फाइंड करना है, 5th, तो 5 इधर। वैल्यू इन अरे, उसी मेथड से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 5n की जगह पे लिखा 18+1 ओवर 10 टर्म वैल्यू इन अरे। ठीक हो गया। अब ये 5 2 ज़ा 10, 19 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना बनता है, 9.5, 9.5 वैल्यू इन अरे। ओके, अब 9.5 आ गया ना, तो इसमें आप 9th वैल्यू सेपरेट कर लें उसी मेथड से जो पहले किया है। अब आप लोग मुझे बताएं कि 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 को सेपरेट किया, अब 9.5 जो है ये 10th वैल्यू और 9th वैल्यू के दरमियान है, लाई करता है। तो अंदर वैल्यू आ जाएगी 10th वैल्यू माइनस 9th वैल्यू। ठीक हो क्या बेटा? अब 9th वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th वैल्यू 37 है, प्लस 0.5। 10th वैल्यू कौन सी है, 37 के बाद 10th वैल्यू 41 है, और फिर माइनस 37। ठीक है, 9th वैल्यू 37। इसको आप सोल्व कर लें तो ये बनेगा 37 प्लस 41 माइनस 37 किया तो आया 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करें तो 2 आएगा। 37 प्लस 2 किया तो 39 आ गया। तो ये हमने बेटा D5 जो है वो फाइंड कर लिया, ये Q3 हमने फाइंड कर लिया। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? क्लियर? अब आते हैं P43। P43 फाइंड करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P43, 43 लिखेंगे यहाँ पर, और n+1 ओवर क्या लिखेंगे, 100,
क्योंकि P का मतलब है परसेंटाइल आउट ऑफ 100, तो 43 इधर ओवर 100 बिलफर्ज आ जाता, P 65 आ जाता। तो हम क्या लिखते, 65 इधर n+1 ओवर 100। यहाँ पे लिखें आप TH, यानी कि ये वैल्यू इन अरे वैल्यू पुट करते हैं। 43 n की वैल्यू थी हमारे पास 18 +1 ओवर 100 टर्म वैल्यू इन अरे। अब 19 को 43 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 100 करें, तो यह आ जाएगा हमारे पास 8.17 वैल्यू, या टर्म भी कह सकते हैं इन अरे। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 8.17 को 8th वैल्यू के बाद 0.17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8.17 आप देखें तो किन दो वैल्यूज के दरमियान है, 9th और 8th टर्म के दरमियान, 9th और 8th वैल्यू के दरमियान। तो 0.17 के साथ आगे लिखेंगे 9th वैल्यू माइनस 8th वैल्यू, 9th वैल्यू माइनस 8th वैल्यू। तो अब 8th वैल्यू हम चेक करते हैं, जो हमने अरेंज की हुई है वैल्यूज, उसमें से 8th वैल्यू कौन सी है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 31 जो है ये 8th वैल्यू है, प्लस 0.17 9th वैल्यू कौन सी है। 31 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th वैल्यू है 37 और 8th वैल्यू है 31। इस सारे को बेटा सोल्व करें तो 31 प्लस 0.17 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, तो ये आ जाएगा 1.02, और इसमें 31 ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 32.02। ठीक हो गया जी। ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली अनग्रुप डाटा के लिए। ये अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट बनाना है तो बना लो, Q3 फिर D5 और फिर उसके बाद जो है P43। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो अपना ख्याल रखें, मेहनत करें और दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।